प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT। इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात करेंगे बस्ती की। बस्ती में अतुल चौधरी ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। कप्तानगंज 308 विधानसभा से नामांकन दाखिल किया है। वहीं सपा के सिंबल पर अतुल चौधरी ने नामांकन किया है। पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी के अतुल चौधरी बेटे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में अतुल चौधरी पहली बार किस्मत आजमा रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं बस्ती से, जहां पर बताते चले कि अतुल चौधरी पहली बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बस्ती में अतुल चौधरी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। कप्तानगंज 308 विधानसभा से नामांकन पत्र अतुल चौधरी ने दाखिल किया है। सपा के सिंबल पर अतुल चौधरी नामांकन पत्र किया है। और इसी के साथ आपको बताते चले कि पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी के बेटे हैं अतुल चौधरी। और 2022 के विधानसभा चुनाव में अतुल चौधरी पहली बार किस्मत आजमाने उतरे हैं। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नौजवान हैं, हम भी नौजवान हैं, नौजवानों के बीच में चलने का काम कर रहे हैं, अपने नेताओं के काम को बनाने, लोगों के बीच में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जो तमाम जो विकास के कार्य पीछे रह गए थे, अधूरे रह गए थे, उसको आगे बढ़ चढ़ के उसमें पूरी ताकत लगा के सदन के माध्यम से, अपने नेता के माध्यम से, और जो हमारे नेता हैं जो पीछे हमेशा हम लोगों को ताकत आशीर्वाद देते हैं, उन लोगों की भी मार्गदर्शन में हम लोग निश्चित रूप से और बेहतर काम करके दिखाएंगे। बीजेपी ने अभी तक वहाँ कोई विकास नहीं किया जी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ विकास कार्य किया होता, और खासकर जो विधायक हैं, तो उन्होंने अभी आप लोगों के माध्यम से हमने एक वीडियो वायरल देखा, उनको हाथ जोड़ के लोगों से माफी नहीं मांगनी पड़ती। क्या लगता है विकास में काम नहीं किया, इसलिए वो माफी मांग रहे हैं जनता से? कहीं ना कहीं वो आप बेहतर जान सकते हैं कि वो विकास के नहीं किए इसलिए माफी मांग रहे हैं, या लोगों के बीच में नहीं रहे इसलिए माफी मांग रहे हैं। तमाम कारण है, मगर अगर वो माफी मांग रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें लोग उस पर शक कर रहे हैं। आखिर अगर उन्होंने काम किया होता, मेहनत की होती, तो आज माफी नहीं मांगना पड़ता। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिजनौर की। बिजनौर से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। 10 फरवरी को अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पहुंचेंगे बिजनौर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पहुंचेंगे बिजनौर। 10 फरवरी को अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का बिजनौर दौरा है। आपको बताते चले कि नुमाइश मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश और जयंत चौधरी। वहीं सभा को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिल रहा है। सुबह 10:30 बजे होगी जनसभा। आरएलडी और सपा उम्मीदवारों ने सपा को सफल बनाने के लिए किया है दौरा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बताते चले कि सुबह करीब 10:30 बजे पहुंचेंगे दोनों नेता। आरएलडी और सपा उम्मीदवारों ने सभा को सफल बनाने के लिए दौरा किया है। और महाराजगंज से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। महाराजगंज जिले के फरेंदा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी बजरंग बहादुर सिंह ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं प्रत्याशी बजरंग बहादुर सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में विकास का माहौल बन रहा है। गरीब मजलिमों और शोषित गरीब वर्ग के लिए योजनाएं चलाई हैं और वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धरातल पर लाए हैं। भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास, इसी के साथ दोबारा योगी आदित्यनाथ की सरकार आ रही है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मुद्दे ये भी हैं कि जैसी जैसी मेरे आगे चुनौतियां आएंगी वैसे में से मैं उन मुद्दों को लखनऊ विधानसभा तक लेके जाऊंगी। यहाँ पे परिंदा में हर एक 3,90,000 जो भी हैं, जो भी कार्यकर्ता, जो भी मजदूर, जो भी महिलाएं वोटर्स हैं, उन सब की एक एक की बात मेरे को लेके जानी है लखनऊ। और उसके अलावा मैं महिलाओं के लिए, महिलाओं की आवाज़ के लिए, युवाओं के रोज़गार के लिए और मज़दूरों के लिए, सबके लिए मैं एक ढाल बन के यहाँ पे खड़ी रहूँगी।
और अगली खबर मिर्जापुर से सामने निकल कर आ रही है। मिर्जापुर में भारतीय किसान यूनियन की जिला इकाई द्वारा अहेरोरा के बनस्थली महाविद्यालय के पास बन रहे नए टोल प्लाजा के विरोध में किसानों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया है। किसानों ने कहा है कि ये टोल प्लाजा नियमों के विरुद्ध बनाया जा रहा है, जबकि मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर में टोल प्लाजा बना है। फिर क्यों टोल प्लाजा बनाया जा रहा है? आज इसके संबंध में टोल प्लाजा के प्रभारी को पत्र सौंपने की मांग की गई है और जनता के हित में इस टोल प्लाजा को बंद किया जाए, नहीं तो किसान यूनियन के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश सचिव सिद्धार्थनाथ सिंह और जिला अध्यक्ष कंचन सिंह फौजी और तहसील अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के अलावा अन्य किसान यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं अनिल सिंह मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन इकैत। ये टोल प्लाजा एक तरह से किसानों की हत्या के बराबर है, क्योंकि 18-20 किलोमीटर में दो टोल प्लाजा लगाकर यह गवर्नमेंट बिल्कुल इन किसानों को जो अंतिम बूंद की खून तक चूसने का यह उपाय लगाए हैं। इसको तुरंत यहाँ से हटाना चाहिए। इसके लिए चाहे जितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। ज्ञापन से पता चल जाएगा लोग क्या ज्ञापन दिया। ज्ञापन पढ़े होंगे, सुने मैंने पढ़ा है ज्ञापन के संबंध में आप किसान भाइयों से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप पढ़ भी सकते हैं। एक बार ज्ञापन आप में आप पढ़ लीजिए, स्वयं पढ़ सकते हैं। टोल प्लाजा को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे लोग, क्या है पूरा मांग? इनका पूरा मांग क्या है? उनका मांग यही है कि क्षेत्रीय जो गाड़ियाँ हैं उन पर ध्यान दिया जाए, छोटी गाड़ियों पर ध्यान दिया जाए। अगर शासन से हमें कोई निर्देश मिलते हैं तो ध्यान दिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन हम लोग आज यहाँ अरोरा बनस्थली के पास जो नया टोल प्लाजा लगाया जा रहा है, इसके विरोध में जो कि किसान हित जनहित में नहीं है, हम लोग इसके ज्ञापन देने आए हैं कि यह टोल नाका सही नहीं है। इसके पहले यहाँ से मात्र 15-16 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर में, जहाँ से रोड शुरू होती है, मात्र 3-4 किलोमीटर पर एक टोल प्लाजा लगाया गया है। तो फिर यहाँ लगाने का कोई औचित्य ही नहीं है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, किसानों, व्यापारियों, यहाँ की जनता का शोषण होगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर जिले में पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान होना है और वहीं पहली चरण के चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रचार प्रसार पर भी रोक लगा दी गई है, जिसको लेकर आज नई मंडी थाना क्षेत्र स्थित नवी मंडी स्थल से पोलिंग पार्टियां पोलिंग बूथ की ओर रवाना किया गया है और जिला प्रशासन भी पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों पर रवाना करने में जुटी हुई है। वहीं मुजफ्फरनगर की हॉट सीट पर बीएसएफ फोर्स भी तैनात कर दी गई है। बीएसएफ, आपको बताते चले कि एसएसपी अभिषेक यादव ने जानकारी देते हुए बताया है कि चुनाव को शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन व पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। मतदान स्थल पर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होने दी जाएगी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उन्नाव की। बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता को थप्पड़ मारने वाले किसान ने विधायक को थप्पड़ मारने का सच कबूला है। आपको बताते चले कि करीब 1 महीने पहले 165 विधानसभा से भाजपा विधायक पंकज गुप्ता को भरे मंच पर छत्रपाल यादव नाम के किसान ने थप्पड़ मारा था और सदर विधानसभा क्षेत्र के कस्बा जंगे नगर चौराहे पर एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे थे भाजपा विधायक। तभी किसान ने थप्पड़ मारा था और अपनी फजीहत से बचने के लिए बुजुर्ग किसान को अपना चाचा बताकर एक साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक ने कहा था कि ये प्यार से हमको कई बार इसी तरीके से टिप मारते रहते हैं। तो आपको बताते चले कि उन्नाव में थप्पड़ मारने का विवाद जो था, अब वो कहीं ना कहीं साफ होता दिखाई दे रहा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये 1 महीना पहले की तस्वीरें हैं जहां पर एक किसान ने विधायक जी को थप्पड़ जड़ दिया था भरे मंच पर और जिसके बाद विधायक ने सफाई देते हुए ये कहा था कि ये हमारे चाचा हैं, जब भी मिलते हैं तो टिप मारते हैं। लेकिन अब इसके पीछे एक नया मोड़ आया है। क्या कुछ कहना है, हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, मेरी दाहिनी ओर
आप सब लोग देख रहे होंगे, जिस के बारे में बताया जा रहा है, छत्रपाल चाचा हमारे दाहिनी ओर बैठे हुए हैं। ये हमारे पिता तुल्य है, पारिवारिक है और हमेशा से हमसे मिलते जुलते रहे। हम लोग साथ साथ काम भी किए राजनीति में। उस दिन कार्यक्रम मेरा बरियार में था, चाचा हमसे पहले वहां पर थे और नाच गा रहे थे, जैसा कि गाना बज रहा हो पार्टी के कार्यक्रम में, पार्टी के गाने में। हम लोग वहां बाद में पहुंचे, उसका चाचा वहां पर मंच पे पहुंचे, हमने इनका आशीर्वाद लिया, पैर छुए। और जैसा टीप नहीं मारा जाता बच्चों को, उस प्रकार से हमेशा ये मिलते हमको इसी प्रकार से करते हैं। तो वो स्नेह और प्रेम के माध्यम से उन्होंने हमारे वो प्रेम किया। और लोगों ने, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है राजनीति करने का, और विशेष करके हमारी उन्नाव विधानसभा में विपक्ष बुरी तरीके से हताश है, पराजित है, उनके पास प्रत्याशी नहीं है। थप्पड़ नहीं मारा। तो क्या आप ऐसे ही मार देते हैं कभी, और भी कभी इस तरह चलता है? 50 दा मारा है इनका भी, तना 8 दा मारा है, 50 दा मारा है तना। लोग बता रहे हैं कि आप नाराज थे विधायक से, कोई अन्ना जानवर को लेकर मामला था, इस वजह से हमारे की कहो, हमारे दुश्मन का हमारे का क्यों विश्वास आवेदन की हमारा क्या किया था आपने उस दिन? उस दिन क्या किया था उस दिन आपने? उन्हें कुछ नहीं किया। मोरी से लाचार है तो हम गए, कहा है बउआ कहाँ बैठो, मोरी लाचार है। और इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज।